कितने लॉ दिए थे किरचॉफ ने? जल्दी बता दें, किरचॉफ ने कितने लॉ दिए थे? 2। एक तो था केवीएल, दूसरा था केसीएल। ठीक है, केवीएल एंड केसीएल दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक डालो किरचॉफ में, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ। सर जो पढ़ाते हो मेंस के लिए फायदा होगा इससे। मेंस के लिए हो सकता है आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ रखे हो उनमें बेनिफिट्स मिल जाए, या जो आपको समझ में नहीं आया उनमें बेनिफिट्स मिल जाए। वो तो जहाँ से पढ़ते हो पढ़ते रहो। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं कितने लॉ थे? 2। फर्स्ट बात कर रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको नाम देते हैं केसीएल। और केसीएल के अलावा इसका एक और नाम होता है क्या? जंक्शन लो, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जंक्शन लो। इसमें क्या होता है? किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ करंट लॉ में, केसीएल में किसी भी एक पॉइंट्स पे करंट का सम is equal to 0, that is incoming current is equal to outgoing current। जंक्शन का मतलब क्या हो गया? जितनी ट्रेन आई, कोटा जंक्शन की बात करें, जितनी ट्रेन इनकमिंग है उतनी ट्रेन आउटगोइंग है। करंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ अभी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है, अभी बात करूंगा मैं आगे। एक इस पे, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी एक पॉइंट्स पे सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। जीरो होने का मतलब कितना हुआ? जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू कितनी? 0। तो लिख लो इसमें फटाफट, पहले लिख लो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और फिर इसका स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, एट एनी जंक्शन पॉइंट, at any junction point in the electric circuit, at any junction point in the electric circuit, the net current is 0, the net current is 0। ठीक है, that is summation I equals to 0। किसी टोटल करंट कितना हो जाएगा किसी एक जंक्शन पॉइंट पे? 0। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा अपने पास? कहीं पे भी ले लो, इसमें मैंने यहाँ से ये एक पॉइंट है, इस पे I1 इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, कुछ भी ले लो, ये भी इनकमिंग ही लोगे कि आउटगोइंग ले लो कुछ तो। ये I2, ये I3 ये हो गया, तो ये हो गया I4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो इस डायग्राम से? I1 इनकमिंग को पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग को क्या ले लो? नेगेटिव। या तो इक्वल टू में लिख दो या नेगेटिव लिख दो। इक्वल टू में लिखोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। या इक्वल टू में लिख दो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ये तो था केसीएल। बात करते हैं सेकंड लॉ केवीएल। केवीएल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसमें बोर्ड में न्यूमेरिकल आता ही आता है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं उनकी भी बात करेंगे आज। सेकंड पॉइंट केवीएल, किरचॉफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसका दूसरा नाम क्या है? लूप लॉ। ठीक है, और ये बेस्ड किस पे होता है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। अब इसके स्टेटमेंट की बात करें तो लूप लो, लूप का मतलब एक क्लोज्ड लूप पे ही अप्लाइड होगा, और पूरे एक लूप के पोटेंशियल की बात करें, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप फॉर अ क्लोज्ड लूप, तो उसका टोटल सम कितना होगा, 0। क्या है इसका स्टेटमेंट, समेशन v इक्वल्स टू 0, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप फॉर अ क्लोज्ड लूप, the sum of potential drop for a closed loop is equal to 0, है ना। तो लिखो इसका स्टेटमेंट लिख लो पहले, अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू KVL in a closed electrical circuit, in a closed electrical circuit, the sum of EMF and potential drop, EMF and potential drop across resistance is 0, is 0। ठीक है, ये लिख लो सिग्मा v इक्वल्स टू 0, और कैसे क्या होता है इसकी थोड़ी सी चर्चा है अपन नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, आपको आती होगी। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल का ए पॉइंट से बी पॉइंट, अभी बता रहा हूँ, इसमें डायग्राम में बता देता हूँ। बैक पेज पे तो कुछ नहीं लिखना है, केवल समेशन v इक्वल्स टू 0 करना है, और तो क्या लिखोगे। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद अपन इसका एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करना सीख जाओगे, और कोई डाउट आए उसमें तो मुझसे पूछ लेना। कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने 2 बैटरी ले ली, 3 बैटरी कनेक्टेड कर दी। भाई आपको डायरेक्ट आता है, मैं मानता हूँ इसको सोल्व करना है डायरेक्ट, लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट मत करना, इस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूरे मेथड के थ्रू ही अप्लाई करोगे आप, कंप्लीट मेथड। मेथड का मतलब पूरा लगाओगे कि इक्वेशन 1 2 3 4 जो भी आए, एक एक लूप में करंट फ्लो करवाओगे, डायरेक्ट मत कर देना बोर्ड में, इसको बोर्ड के मेथड से ही करना। ये डायरेक्ट हो भी जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। ये बैटरी E1 ले लो, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये E2, ये R3 और ये R4, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, और दिया हुआ है यानी कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, E1 इज ग्रेटर देन E2। एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी अपन, और कुछ नहीं कर रहे, सोल्व करना सिखा रहा हूँ, मतलब बोर्ड पैटर्न से, आपको डायरेक्ट आता होगा नो डाउट, लेकिन बोर्ड पैटर्न की बात करते हैं क्या करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, फिर न्यूमेरिकल भी है। आपको सबसे पहले हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी को सेलेक्ट करना है। करता तो मैं दोनों से अलग अलग लेके भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा इजी लगता है। हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी लो, कौन सी है, E1। E1 से करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करो, मैंने करंट फ्लो करवाई I1, जहां से एंटर हो रही है उस रजिस्टर में वो पॉजिटिव होगा, जहां से लेफ्ट हो रही है वो पॉइंट नेगेटिव मार्क करो। यहाँ से कोई करंट को डिवाइड हुई नहीं, तो डिवाइड नहीं हुई तो वही सेम करंट आ रही है, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव। एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट पॉइंट नेगेटिव लोगे। बैटरी के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बैटरी का जो छोटा टर्मिनल से स्मॉल वाला वो नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव, तो उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, केस कर देगा वो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट आई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ से जितनी करंट आ रही थी वापस उतनी एंटर हो गई। अरे हुई नहीं हुई, आई जा, ध्यान रखना बैटरी से आई करंट आप फ्लो करवा रहे हो तो वापस इनकमिंग भी आई होगी, बीच में एनर्जी करंट लॉस मत कर देना, या कोई I1 I2 आ जाए डिवाइड हो तो वो नहीं करना है ना। क्या करना है, केवल अभी तक अपन ने एक ही काम किया है, एक तो हाईएस्ट वोल्ट की बैटरी सेलेक्ट करोगे,
वहां से करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करोगे। जिस रजिस्टर में जहां से एंटर हो रही है उसे पॉजिटिव मार्क करोगे, जहां से लेफ्ट हो रही है उसे नेगेटिव मार्क करोगे। ठीक, अब ये एक लूप है यहाँ पे, इस लूप में चलना अपने ऊपर होता है कि चलें कैसे बताओ। अरे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे चले, नाम दे देता हूँ पहले ताकि चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी डी, कैसे चले, एंटी एंटी चलो, कैसे भी चलो, एंटी चलो क्लॉक चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंटी वाई क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि अप्लाइंग केवीएल इन ए बी सी डी ए, हो गया क्लोज लूप। ठीक है, ए से चलना स्टार्ट करता हूँ। बैटरी है, बैटरी के कौन से जिस टर्मिनल से आप निकल रहे हो उसके साइन को यूज करोगे। कहां से निकल रहे हैं, पॉजिटिव से, तो प्लस E2 माइनस, भाई पोटेंशियल का सम जीरो होता है तो ये रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो IR का मतलब इसमें करंट कितनी है, I, और रेजिस्टेंस है R3। माइनस क्यों लिया, क्योंकि आप माइनस वाले से बाहर आ रहे थे, इधर गए ऊपर जा रहे हैं, तो ये माइनस IR4, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहे हो, E1 माइनस IR1, फिर इधर आ गए माइनस IR2 इक्वल टू 0। यही हुआ ना भाई, जहाँ ए से चले थे ए तक वापस आ गए घूम फिर के। अरे आई नहीं आए, तो ये क्या किया, ये क्या किया, क्यों किया, गलत है, कोई गलत नहीं है, सब सही सही है। मैं कोई इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग की कोई इंफॉर्मेशन मना तो कर दिया, क्या मना कर दिया, एक बार और बताऊं। साइन सर, साइन गलत है, कोई गलत नहीं है बेटा, सब सही है। इस बार क्लॉक वो न्यूमेरिकल में ले लेंगे ना, एक बार क्लॉक आपने क्लॉक लिया होगा, बैटरी नेगेटिव आपने E2 से शुरू किया है। अरे कहीं से भी शुरू कर दो यार, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सब सही है, कोई गलत नहीं है। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया है, कहीं से भी नहीं है। मैंने करंट कहां से फ्लो करवाना स्टार्ट किया है, E1 से। E1 इज ग्रेटर देन E2, तो मैंने यूज लिया है। आपने अपने हिसाब से किया होगा, इसमें कोई रॉन्ग आंसर नहीं आते, ध्यान रखो, फाइनल आंसर पे डिपेंड करता है कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आपने यदि C2 को कैलकुलेट करके किया होगा तो बात अलग है। मैं तो सीधा सा मेथड यही मानता हूँ कि जब भी मोर देन 2 बैटरीज आर कनेक्टेड, देन यू सेलेक्ट हाईएस्ट वोल्टेज बैटरी एंड फ्लो करंट फ्रॉम दिस बैटरी। E2 पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि अपन कहाँ से निकल रहे हैं भाई, इधर से जा रहे हैं ना, इधर अपने चलने की डायरेक्शन डिपेंड करती है, अपन लेफ्ट किससे हुए, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए पॉजिटिव है। नेगेटिव इस रेजिस्टेंस में नेगेटिव से लेफ्ट हो रहे हैं, फिर ये पॉजिटिव से हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव से हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जिस जहां से अपन बाहर आ रहे हैं उस साइन को यूज लो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चैप्टर में एक क्वेश्चन को तो थ्योरी से कंप्लीट, चैप्टर इसमें थ्योरी क्या लिखोगे बेटा, ये तो डायरेक्ट ही करना है। अभी इसके न्यूमेरिकल लेता हूँ, अभी तुम बताना फिर उसमें थ्योरी कैसे लिखाऊंगा, थ्योरी से कंप्लीट करो। केवीएल के न्यूमेरिकल थ्योरी से कैसे होंगे भाई, एक क्वेश्चन लो, चलो सोल्व करते हैं एक, सब अपना अपना मेथड लगाए, लास्ट में आंसर चेक करें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बोर्ड पैटर्न को फॉलो करें। ज्यादा बैटरी भी कनेक्ट नहीं करूंगा, एक तो सर्किट ही बिगड़ जाए, ऐसा सर्किट भी नहीं बिगाड़ेंगे। केवीएल की ही नहीं बोला है, और भी न्यूमेरिकल करने हैं, करवा देंगे यार। ठीक है, 2 ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वोल्ट
और ये हो गई 6 वोल्ट। ठीक है, पहले सिलेबस बाद में क्वेश्चन। रसोड़े में कौन था? सोनल। अरे रसोड़े में कौन था, एक पूछ रहा है या पूछ रही है, पता नहीं है मेरे को कौन है, नाम क्योंकि चेंज हो जाते हैं। रसोड़े में कौन था? मैं तो नहीं था, अब जो भी था। चलो ये सब फ्लो करवाओ फटाफट करंट। मेंस की डेट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, अब बोर्ड की भी डेट आने वाली। रसोड़े में सोनल कपूर थी भाई। चलो सोल्व करो उसको, आंसर लाओ। फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन है फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। प्रीवियस पेज, ये प्रीवियस पेज, जल्दी से। आंसर आने चाहिए सबके, नहीं आए ना तो रसोड़े में कौन था वो भी याद रखना। बोर्ड में वही लिख देना आगे, इट इज नॉन एज। पहले तो सब लिख देना रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, फिर लिख देना इट इज नॉन एज, जो भी पूछा है। कौन है भाई? आकाश गोयल। क्या कर रहा है बेटा? मैंने जो भी बताया वो गलत था तो एनसीईआरटी चेक कर लो, नहीं कर रहा मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत था मानता हूँ, मैं तो इससे ही करूंगा। मेथड है वो यार, पूरी इक्वेशन लेके सोल्व करनी होती है। जल्दी सोल्व करें, आंसर लाएं। आकाश टॉप है हमारे पेज का, मैं उससे कुछ नहीं बोल, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलता, आप तो आंसर लाओ। आंसर लाओ, नहीं तो मैं बताऊं इतनी देर में तो यार इक्वेशन आप सोल्व करोगे कि वो भी मैं ही करूं? मैं इक्वेशन जनरेट कर देता हूं, केवल ध्यान रखें। अब देखो मैंने अभी भी जो बताया था उससे फॉलो करें। आ गया हो आंसर तो ठीक, नहीं आया हो तो ध्यान दें, जिसको भी डाउट है वो भी सही करें। 66/31, एक तो सही है, 6/31 और एक 26 थोड़ी आ रहा होगा यार। चलो चेक कर लेते हैं अभी, जो भी आएगा मुझे पता नहीं है, मैंने तो न्यूमेरिकल बना दिया, अब आंसर थोड़ी याद है, सोल्व करूंगा मैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी के टर्मिनल से तो पता लग ही जाएगा कौन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हाईएस्ट वोल्ट की बैटरी कौन सी है? 12 वोल्ट। मैंने ये 12 वोल्ट से चलना स्टार्ट किया, करंट यहाँ से आई, ये पॉजिटिव होगा, जहाँ से लेफ्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव हो गया, यहाँ तक करंट आ चुकी है आई। यहाँ पे आने के बाद उसे टू पाथ फॉलो करना है। अब किधर भी, इधर मान लो I1 फ्लो हुई तो इधर कितनी जाएगी? I माइनस I1। मैं ज्यादा वेरिएबल भी नहीं लेना चाहता, एक तो I1 I2 ले लो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्यादा इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएगी। तो ऐसे लो कि ज्यादा वेरिएबल्स भी ना आए इक्वेशन में, है ना। इधर मेरी I1 है तो I1 फ्लो की यहाँ से एंटर हो रही है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ से लेफ्ट हो रही है इसलिए नेगेटिव। ये I माइनस I1 यहाँ से एंटर हुई पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू ये करंट आई। इधर तो गलत लिख दिया, इधर तो कितनी है I1, इधर से आ रही है I माइनस I1 और ये वापस मिलकर क्या हो गई I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 से I1 कट। ठीक है,
ठीक है ना। अरे करंट फ्लो करवाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बोले, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। नहीं है। अब लूप की बात करते हैं। यहाँ से तो करंट फ्लो करवा दिया, अब लूप। हाउ मेनी लूप्स इन दिस सर्किट? कितने लूप है? 3, 1, 2 और एक कंप्लीट। इनके नेम दे दें, ABCDEF। ठीक है, ये लूप हो गए। अब चलें कैसे? फर्स्ट लूप कौन? EF। इसमें चलना कैसे आप बताओ जल्दी से। क्लॉक चले, एंटी चले? अरे क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले वो बताओ। एंटी क्लॉक, आधे क्लॉक बोल रहे हैं, आधे एंटी बोल रहे हैं, एक बताओ मेरे को। अरे यार सब एंटी क्लॉक आंसर आ रहा है। क्लॉक ले ले, पहले एंटी में लिए थे, अब क्लॉक ले लो, और चाहो तो आप किसी से भी करो, वो आंसर आएगा। पहले मैंने क्या लिया था, मेरे पास यहाँ दो लूप लेने में, तो एक में क्लॉक ले लूंगा, एक में एंटी ले लूंगा, सबका 50-50, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्लॉक ले लो। पहले लूप ले रहा हूँ मैं, अप्लाइंग KVL इन, किसमें ले रहे हैं अपन, AFEB और A। ठीक है, AFEBA। यहाँ से A पॉइंट से चलना स्टार्ट करना। अब 12 वोल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप किससे बाहर आ रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से। माइनस, हाँ आंसर लिख रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे सोल्व कर दूं एक बार। 5, कितनी करंट आई, क्योंकि नेगेटिव से बाहर आए थे, इधर आप बाहर आ रहे हो माइनस से। 2I1 इक्वल्स टू 0, पहुंच चुके अपने ए पॉइंट पे। ठीक है ना बेटा, तो ये उधर गए, तो इक्वेशन हो गई 5I प्लस 2I1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई डाउट? अब सेकेंड इक्वेशन, एक में क्लॉक चले थे तो दूसरे में एंटी चल लेते हैं, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल दिया। ठीक है ना, दूसरे में एंटी। तो अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हो, जाओ भाई। बी कैसे चल रहे हैं, क्लॉक चल रहा है, एंटी चल रहे हैं ना, BCDEB, यही होगा, BCDEB। बी से चलना स्टार्ट, पॉजिटिव 6, फिर बैटरी रेजिस्टेंस से भी बाहर आ रहा हूँ 3, कितनी करंट थी इसमें, I-I1, फिर नेगेटिव 2 करंट थी I1 इक्वल्स टू 0, यही हुआ। तो 6 प्लस 3I माइनस 3I1 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इधर लिख दूं, उधर जगह नहीं है, तो आगे सॉल्व करके कितना हो गया, 3I माइनस 5I1, उधर गया माइनस 6, ये आया ना, ये इन सबको उधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 3I माइनस माइनस प्लस 5I1 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। हाँ किसी भी डायरेक्शन में चलो, बस पहले साइन डिसाइड कर देना और उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, आंसर आते जाएंगे। आपके पास I1 I और I1 यानी कि एक्स वाई में इक्वेशन आई है 1 और 2। क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड, यहाँ पे वही इक्वेशन है, केवल किस में, I और I1 में। तो यहाँ से I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लो। I और I1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, मैथ का काम कंप्लीट हो चुका है, वो फिजिक्स की बात है, अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। आप इन दोनों इक्वेशन को यूज लेते हुए, कौन कौन सी, ये और ये, यहाँ से क्या फाइंड करोगे, I1 एंड I। जब ये फाइंड हो जाएंगे तो आपके E D
और इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो कितनी, ADCB, I माइनस I1, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, I माइनस I1, ये भी फाइंड कर दोगे, तो आपके पास एवरी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट आ जाएगी। देखो I1 इसका मतलब यहाँ से लेके इसमें जो फ्लो हो रही है EB, वो करंट आ जाएगी। EBDC में लाने के लिए ये वाली करंट, और I ये फर्स्ट वाले सर्किट AFE में लाने के लिए ये वाली करंट। अब बाई चांस आपका मैं फाइंड करूं, बेटा अभी यार मैथ का काम है, फिजिक्स का काम कंप्लीट हो गया यार, उसको भी मुझसे ही सॉल्व करवाओगे क्या? टू इक्वेशन अपन बचपन से सॉल्व कर, ठीक है भाई यार, वो तो सॉल्व कर सकते हो, एम के स्टूडेंट हो, मानते बायो के भी होंगे कुछ। करंट इन ईच ब्रांच फाइंड कर दो, ये होगी ना, इक्वेशन लगानी है यार। अब उसमें भी मुझसे सोल्व करवा रहे हो तो फिर गलत बात है, साइन नहीं आया समझ में। साइन कौन सा नहीं आया मुझे बताओ भाई, जहां से चल रहे हैं वहां से, जहां से करंट फ्लो करवानी स्टार्ट की वो करंट फ्लो करवाओ। ABCDA में निकालने की जरूरत नहीं है ना, मत लगाओ ना। जब I1 आपको भाई लूप एक्स्ट्रा तब लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवा दो इसी बेस में। पूरे लूप को मत लो ना, पूरे लूप को लेने से क्या फायदा हो रहा है, वो तो तब लेते जब इनसे आंसर नहीं आते भाई, तब लेते जब इससे आंसर नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप, फिर उसमें देखेंगे क्या मिस्टेक्स होती है। ऐसा लेता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल इक्वेशन बनेगी उनमें, ठीक है। सोल्व मैं नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, इतनी इक्वेशन बनेगी कि तुम पूरी लूप को लगाना ही सीख जाओगे एक बार में, वन टाइम में लूप लगाना सीख जाओगे। मैं सोल्व नहीं करूंगा बस, क्योंकि उसमें की ब्रांच होगी कि पूछो ना। नाच मेरी रानी नाच, गाना सुना है क्या मैंने? मैंने तो जाने क्या क्या सुना है। गाना सुनाइएगा प्लीज, पढ़ाई तो कर ली तुमने, जो मुझसे गाना सुनने की बात कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको, मुझे नहीं। मैं तो क्या करूँ अरे। ठीक है बहुत है इतने सर के। इसके पहले तो बोल देते हो फिर सॉरी बोलते हैं इसके, ऐसा नहीं है यार, पढ़ाई करते रहो। ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा थोड़ी हुआ है, सोल्व करो, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 3.7, ठीक है। जल्दी सॉल्व करें, इसमें ये 10 वोल्ट, इनके रेजिस्टेंस को मैं नाम दे दूं कुछ, ये 1 ओम, ये है 4 ओम, इसकी अरे बेटा टाइप मत करो, वैल्यू वैल्यू बता रहा हूँ, हाँ 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, मैं इधर लिख रहा हूँ तो उधर कैसे टाइप करूंगा, 5 वोल्ट, बस हो गई सब। सॉल्व करें, पहले वाले का आंसर नहीं है मेरे पास, मैं सर्किट बना रहा हूँ भाई, ये एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, ये सर्किट ज्ञान है केवल मुझे, मेरे पास, मैं निठल्ला इंसान हूँ, कुछ लेके नहीं चलता, बैग जरूर साथ में होता है, ठीक है। आंसर मुझे पता नहीं, सोल्व करने पड़ेंगे, आंसर ध्यान नहीं है बेटा, आंसर आप पूछोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा आंसर यार,
मेरे को सोल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का काम सोल्व कर सकता हूँ सर। तो मेरे आंसर कैसे पता करें? एक दूसरे से पूछो दूसरे के कितने आंसर आए। सब एक दूसरे से पता करो आंसर किसके क्या आ रहे हैं। करंट किस लूप में निकालना है? करंट इन ईच ब्रांच निकालना है, यानी कि हर जगह जितना भी करंट है वो डिवाइड होगा, आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, मैं केवल दोनों के गलत हुए तो तीसरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब एक 5 वोल्ट की बैटरी और एक 10 वोल्ट की बैटरी है। स्टार्ट करो करंट फ्लो करवाना। कहाँ से फ्लो करवाएं? 10 वोल्ट से ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे करंट मैंने आई ली, आई करंट स्टार्ट करते हैं। ये लेते हैं भाई थोड़ी सी। राधे राधे। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, इसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो I1 I2 ले लें, क्योंकि आगे और डिवाइड होगी। कहीं पे भी ले लो, I1 ऊपर ले रहे हो तो I2 नीचे ले लो। I1 I2, ये यहाँ से एंटर हुई इसलिए पॉजिटिव, यहाँ से लेफ्ट हो रही है इसलिए नेगेटिव। ये I1 हो गई, यहाँ से एंटर हो रही है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट यहाँ तक गई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा रुक जाना। यहाँ से करंट कितनी आई? मान लो नीचे वाली को डिवाइड करोगे ऊपर वाली को, ऊपर वाली को ही कर दो, किसी को भी कर दो। ये I1 थी, अब ज्यादा पार्ट मत करो। इधर I2 इधर ले चुके हैं, इधर I3 फ्लो हुई तो इधर कितनी हो गई? I1 माइनस I3, क्योंकि एक ही लूप है, आगे डिवाइड हो ही नहीं रही। ठीक है, I1 माइनस I3 इधर से फ्लो होती हुई आ रही है, ये आ गई। इधर से आई I1 माइनस I3 और यहाँ से I2 करंट आ रही है, तो I2 कितनी हो गई? इधर तो बहुत सारी हो गई। ये एंटर हुई इसलिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ तक करंट आ रही है I1 प्लस I2 माइनस I3। यही करंट आई, क्योंकि दोनों मीट हो गई इधर। और ऊपर से आ रही है I3, तो इधर कितनी हो गई वापस? I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 को ही क्या नाम दिया है अपन ने? I। भाई I के पार्ट क्या है? I1 प्लस I2। यहाँ से एंटर हुई थी इसलिए पॉजिटिव, यहाँ लेफ्ट हो रही है इसलिए नेगेटिव, यहाँ एंटर हुई पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें कितने लूप है? अरे लूप कितने हैं? 4 ही नजर आ रहे हैं मेरे को तो, बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें लूप। काउंटिंग ही नहीं है। काउंटिंग तो है लेकिन बहुत सारे हैं। 6 दिखे है किसी को, और देखो 8 भी दिख गए किसी को, और देखो बहुत सारे लूप है। देखते जाओ, यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ पहले, ताकि लूप देखने में थोड़ा सा मजा आए। A B C D। ठीक है, देखो लूप की बात करें तो सिंपल सिंपल जो दिख रहे हैं, A B D A, ये भी लूप है। A B C A, ये भी लूप है। फिर A C B D A, ये भी लूप है। फिर A B D C B, ये भी लूप है। अंदर से ले लोगे तब भी लूप बन रहा है। A B D C A, ये भी लूप है। और इधर बाहर वाला ले लोगे तो वो भी लूप है। तो लूप की तो कोई कमी नहीं है। आप अपनी इक्वेशन लगाएं। ठीक है, इक्वेशन का मतलब एक एक लूप लेते जाए और सॉल्व करते जाए। क्या क्या लाना है आपको वो पहले से ही डिसाइड है। एक तो आई आना चाहिए ताकि इस वाली ब्रांच में करंट आ जाए। एक I1 फाइंड करना है, आई, और एक I2 फाइंड करना है। I1 I2 आ जाएगा तो आई तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, दोनों को सम कर देना, आई आ जाएगा। फिर इसके एक I3 फाइंड करना है। आई फाइंड होगा तो ये वाली ब्रांच I1 माइनस I3, ये करंट आ जाएगी। फिर I1 प्लस I2 माइनस I3, यानी कि I माइनस I3 कर दोगे, वो भी निकालना है। और एक I3 आएगा, बस इतनी करंट निकालनी है आपको। ठीक है, एक इक्वेशन लगाऊं किसी भी लूप में, या लगा लोगे? बस लगानी है इक्वेशन, सोल्व करते चलना आपका काम है। जहां से एंटर हो रहे हो जो भी लूप लो, जहां से चल रहे हो, जिस पॉइंट से लेफ्ट हो रहे हो उसका साइन लेते चलो, आंसर आता जाएगा। ठीक है, A C D A,
क्या लिखा? तीन वेरिएबल्स आए तो एक को किसी दूसरे से लेफ्ट करो, किसी एक इक्वेशंस लो और उससे उसके वेरिएबल्स को रिमूव करो, ठीक है? इक्वेशन लगा दो, सोल्व कर लेंगे। बेटा इक्वेशन में बताओ किस किस लूप में लगाऊं, ये बताओ। लूप भी तो बहुत सारे हैं यहाँ। इक्वेशन में लगाऊं, आप ही लगा लो ना। तो लूप भी ए सी डी, ए इसमें लगाऊं, इसमें लगा लूं। मैं एक आध लूप बता देता हूँ आपको। इफ करंट नेगेटिव आई तो, हाँ ये बताना भूल गया मैं, आपकी करंट नेगेटिव आती है, किसी भी आंसर जो है वो नेगेटिव आती है, यानी कि ये जो आपने करंट ली हुई है इसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो हो रही है उसमें। आप कुछ मत करो, वहां पे लास्ट में लिख दो पॉजिटिव और लिख दो करंट जिस भी ब्रांच में नेगेटिव। मान लो किसकी, I1 की वैल्यू ही नेगेटिव आ गई। किसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई? I1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब आप लास्ट में आंसर लिखोगे, मान लो -3 एम्पियर आ रही है I1 की वैल्यू, तो I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर और लिख दोगे इन BD ब्रांच करंट इज फ्लो अलोंग टू D टू B, करंट इज फ्लो फ्रॉम D टू B। करंट जस्ट अपोजिट जो आपने ली हुई है डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो हो रही है ना? नेगेटिव आ जाए तो आंसर। अब लूप आप लगा देना यार, मेरे को आगे बढ़ने दो। लूप इतने सारे हैं, जो भी लगाओगे बहुत सारे लूप्स हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि लूप इतने बनेंगे, इसके आंसर निकालोगे तो बहुत सारे आंसर निकल के आएंगे, ठीक है? अब कहाँ गए अपन? लास्ट टॉपिक की बात करो फटाफट। व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट साइड वाला भी एक लूप होगा ना? हाँ सभी लूप है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है ये वेटेज? अब यहाँ से ध्यान रखना, केवीएल भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में जब लिखा था मैंने। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है प्रूव करने के लिए, ठीक है? और इसके बाद जो आएगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर उसकी 2 एप्लीकेशन है, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल एंड फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है? स्टार्ट करें। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ये किसका कॉम्बिनेशन है? 4 रेजिस्टेंस का, which are connected in a पैरेललोग्राम साइड। ये एक पैरेललोग्राम है, उसकी साइड्स में कनेक्टेड है। ये बैटरी, ये की, ये कनेक्ट हुआ, ये P Q R एंड S। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ से बीच में एक की के थ्रू आप कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर। इनका नाम दे दो A B C D। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये की, इसको K1 नाम दे दोगे, इसको K2 नाम दे दो। करंट जो फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है, ठीक है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या फाइंड करते हैं? फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मतलब थ्योरी तो इसकी यूज नहीं होती, पूछी भी नहीं जाती, जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिख सकते हो। Wheatstone bridge, it is a combination of 4 resistance in which resistance are connected along the sides of a parallelogram. In Wheatstone bridge, one resistance is variable and other resistance, S resistance is unknown. A and C points are connected with battery and key. वैसे पूछी नहीं जाती है, मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो मेन पूछा जाता है वो प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल क्या है उसकी बात करना है। अब ध्यान रखना बेटा, पहले प्रिंसिपल पे ध्यान दे लो, जो भी डायग्राम वायग्राम बना रहा। प्रिंसिपल ये है कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी, कहां पे, पोटेंशियल बी एंड डी, इनमें सेम हो तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा भाई, नहीं होगा ना, पोटेंशियल सेम हो गया, मैंने ये कर दिया VB इज इक्वल टू VD कर दिया, यानी कि पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या करंट फ्लो होगी? लिखने तो दीजिए, अभी लिखना बेटा, अभी मैं कम बोल रहा हूँ यार, डायग्राम ही तो बनाया, क्या लिख रहे हो आप? अभी लिखना, अभी मैंने लिखने के लिए तो बोला ही नहीं है कुछ। यहाँ पे VB और VD पोटेंशियल सेम है तो इसमें कोई करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी ना। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। उस केस में ध्यान रखना P by Q इक्वल टू R by S, ये प्रूव होता है, मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। लेकिन वो कब होगा? जब IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो, वो कितनी हो? जीरो। और वो करंट जीरो कब होगी? व्हेन द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड D विल बी इक्वल। ठीक है, तो प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करेंगे अपन इसमें, जो लिखने की टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो मत लिखना, मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में कोई पूछा भी नहीं जाता आज तक यहाँ पे, और मैं लिखाऊंगा भी नहीं। तो पहले टॉपिक डालो, बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें लिखेंगे बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज डायग्राम के नीचे, और लिखना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी सेम होगा, है ना? तो लिखो, इन दी बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको WSB कर दो, बार बार व्हीट स्टोन ब्रिज लिखोगे। इन दी बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज we can found potential at point B, ब्रैकेट में लिख लो VB, पोटेंशियल एट पॉइंट B बोला है ना, तो ब्रैकेट में लिख लें VB इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, पोटेंशियल एट पॉइंट D, ब्रैकेट में लिख लो VD। Then there is no current in the galvanometer, no current flow in the galvanometer, IG इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लो IG मतलब करंट, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है वो IG इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो in the balance conditions of Wheatstone bridge, ये लिख दो फिर P by Q इक्वल टू R by S। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? P by Q इक्वल टू R by S। यही प्रिंसिपल है, हाँ बेटा यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड D सेम होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी? जीरो, यानी कि उसको आप हटा सकते हो, वो बात की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, और उस बैलेंस कंडीशन में क्या प्रूव होता है? P by Q इक्वल टू R by S। P by Q इक्वल टू R by S। अब इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए ध्यान दें, है ना, P by Q इक्वल टू R by S ला रहे हैं।
तो इसके लिए केवीएल से ही लाएंगे। तो अब केवीएल वापस आ जाओ, जिसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट गायब रह गया हो पहले सीखने के लिए। राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। यहाँ से चलना स्टार्ट करें। करंट आई थी यहाँ तक, यहाँ से 2 पाथ मिले। एक में करंट I1 हो गई, तो दूसरे में करंट I2 यहाँ से एंटर हो रही है, पॉजिटिव यहाँ से लेफ्ट हो रही है, इसलिए नेगेटिव ये करंट I1। यहाँ पे आगे उसे 2 पाथ मिले, तो मान लो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट को पहले भी IG माना, मैंने पहले ही लिख दिया था, तो इधर होने वाली I माइनस IG यही होगी। अरे होगी नहीं होगी, इधर से करंट IG आ रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस है ना। करंट यहाँ तक IG आ चुकी है, इधर से कितनी आ रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर से करंट आ रही है I2। इधर से करंट कितनी हो गई, I2 प्लस IG, यही हो गई। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ से बाहर आए, यहाँ से एंटर हो रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, यहाँ से बाहर आ रहे हैं इसलिए नेगेटिव, और यहाँ तक करंट आ रही है I1 माइनस IG, और नीचे करंट आ रही है I2 प्लस IG। तो I1 I2 कैंसिल आउट, मतलब IG कैंसिल आउट, बच गया I1 प्लस I2, और उसी को क्या नाम दिया है, I। तो सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रही है, I। कोई डाउट इसमें, जल्दी बोलो कोई डाउट हो तो। मैंने जल्दी से बना दिया क्योंकि इससे पहले 2 न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। अब यहाँ पे लूप कितने, लूप तो वापस बहुत सारे हैं। लूप तो देखो, लूप तो बहुत सारे हैं ना। ABDA ये भी लूप है, BCDB ये भी लूप है, ABCDA ये भी लूप है, ABC बाहर होके आया वापस ABC और बाहर होके A ये भी लूप है, ADC बाहर होके आया ये भी लूप है, ADBCA बाहर हो क्या है ये भी लूप है। तो लूप की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन 2 ही लूप की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन को तो केवल क्या निकालना है, IG मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए, और उससे अपन को क्या प्रूव करना है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो पहले ये लूप बोलो, अब क्लॉक चले एंटी, ABDA में क्लॉक या एंटी, जल्दी बोलो, या कुछ भी चल लूं। पहला आंसर क्लॉक आया, ठीक है क्लॉक चलो। पहला आंसर क्लॉक, दूसरा एंटी, तो एक में क्लॉक चल लेंगे, दूसरे में एंटी चल लेंगे। जैसी मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, गोले को बोलूं काला, जीजे को बोलूं साला, है ना। चलो आगे बढ़ो। यहाँ तो मैं क्लॉक चल रहा हूँ, क्लॉक चल रहा हूँ, तो क्लॉक ले लो। कौन सा लूप लिया अपन ने, अप्लाइंग KVL इन AB, नीचे वाला कौन सा था, DA, यही है। देखो वहां से चलना स्टार्ट किया तो करंट कितनी थी, ए। मैं इसको मिटा के ये चलता तो जल्दी चलता ना, चलो वहीं चल गया। सर क्या मस्त, अरे यार आगे चलो। प्रूफ अपोजिट भी चल सकते हैं क्या, हाँ चल सकते हो। आगे चलो, I1 I2 यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अपोजिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से निकल रहे हो तो माइनस P। करंट कितनी है, I1, ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो गैल्वेनोमीटर में करंट IG, रेजिस्टेंस RG ले लेता हूँ गैल्वेनोमीटर का, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव I2, रेजिस्टेंस PQR, R इक्वल टू 0, यही आया। अरे यही आया। अपन क्या लेके चल रहे हैं, IG इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस I1P प्लस I2R, तो ये मतलब उधर ट्रांसफर कर दूं क्या, I1P इक्वल टू I2R, तो P बाई R इक्वल टू I2 अपॉन I1, यही आया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, P बाई R इक्वल टू I2 अपॉन I1। दूसरा लूप कौन सा चले, पहले एक एंटी आया था, एक क्लॉक आया था, है ना, तो अब ये एंटी चल जाओ। ठीक है, एंटी चलने का मतलब
अपनी मर्जी से चलना, कोई टीप टीप के नहीं लिखेगा, मैं देखने भी नहीं दूंगा, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। अपनी मर्जी से लिखो ना यार, अब तो प्रैक्टिस हो गई। अप्लाइंग KVL इन कौन सा लूप है, BDCB। अब कहाँ से चले, बी से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में गए तो माइनस IG RG, इधर गए प्लस माइनस माइनस I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस S, और ऊपर गए तो पॉजिटिव I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कौन सा था, PQ, Q इक्वल टू 0, ये आया। और IG 0 है, IG 0 है तो ये भी 0 बच गया, माइनस I2S प्लस I1Q इक्वल टू 0, ये उधर गया तो S I2 इक्वल टू I1Q, I2 अपॉन I1 लाना है तो Q बाई S, I2 अपॉन I1। मैंने I2 अपॉन I1 ही क्यों लाया, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी I2 अपॉन I1 है, ताकि दोनों को इक्वल कर सके। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से पहले I2 अपॉन I P बाई R इक्वल्स टू Q बाई S, तो P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S लिख सकते हो, HP। ये था अपने पास बैलेंस कंडीशंस ऑफ द वेट ईस्टर्न ब्रिज, प्रूव हो चुकी है। बेक में बेक नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपनी मर्जी से लिखें, मैं क्यों बेक करूं, नहीं करूं बेक। इक्वेशन अपन प्रैक्टिस कर चुके हो यार, प्रैक्टिस कर चुके हो, अपने हिसाब से लिखो ना, मुझसे ही बेक करवा रहे हो। हाँ, IG को 0 मान के चलेंगे तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैं बैलेंस कंडीशन कब है कि VB एंड VD पोटेंशियल सेम है। स्क्रीनशॉट किस चीज के, कोई आज इनके स्क्रीनशॉट लोगे क्या यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो। आगे चलो, मीटर ब्रिज पहले नहीं, इसकी सेंसिटिविटी ऑफ दी नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट पेज ये रहा टॉपिक, लिखो सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट ईस्टर्न ब्रिज। अरे सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट ईस्टर्न ब्रिज, इसको व्हीट ईस्टर्न ब्रिज क्यों कहते हैं, किसने पूछा, सृष्टि, आपको सृष्टि क्यों बोलते हैं, अरे आपको सृष्टि क्यों बोलते हैं, नाम दिया होगा ना बेटा किसी ने, सृष्टि नाम दिया होगा, इसको भी नाम दिया है, प्रूफ आएगा, हाँ प्रूफ आएगा बेटा, आता है। बुरा मत माना, सृष्टि जो भी है, बुरा मान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, क्योंकि उनका नाम है, तो नाम ही तो है बस। टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट ईस्टर्न ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट ईस्टर्न ब्रिज। देखो टॉपिक सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी अभी आप सेंसिटिव थे, थोड़ा सा मैंने मजाक करी, सबके कमेंट आने लगे, आपके हल्का सा मैं यहाँ पे पेन टच कर दूं, आपको पता लग रहा है, यानी कि आप हाई सेंसिटिव हो। स्किन पे एक तो मैं ऐसे बिल्कुल पेन को अंदर कर दूं और आपको पता ही नहीं लग रहा है, तो आपकी सेंसिटिविटी गई। ठीक है, तो यही ऐसे सेंसिटिविटी की बात करें नॉर्मल, यहाँ किस में चेंज करेंगे, अरे चेंज यहाँ पे ज्यादा कौन कनेक्टेड है अपने पास, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में माइनर चेंज करोगे, गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन दे दे, इसका मतलब क्या है, सेंसिटिव है, और आप करंट मतलब पूरे रेजिस्टेंस को ही चेंज कर दो, डिफ्लेक्शन ही शो नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया, लो। यानी कि कहीं भी सेंसिटिविटी का मतलब स्मॉल चेंज, लार्ज डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की बात करें, चलो लिखो डेफिनेशन लिखो, अ व्हीट ईस्टर्न ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव, 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए लिख लो। शॉर्ट में नहीं लिखा रहा मैं, शॉर्ट में तो डायरेक्ट लिख देता, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, लार्ज डिफ्लेक्शन शो इन द गैल्वेनोमीटर। ये तो शॉर्ट में होगी, जिसने भी लिखा होगा पूरा लिख लो। A Wheatstone bridge is said to be sensitive
if it shows a large deflection, it shows a large deflection in the galvanometer, in the galvanometer for a small change, for a small change, large के बाद large deflection in the galvanometer for a small change in resistance, in resistance. ठीक है? अरे कोई डाउट यहाँ तक? होगा तो बताऊंगा, अभी नहीं, चिंता मत कर, पूछने का धर्म है मेरा, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। बता दूंगा, वो तो बता दो। एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं रखता रे, काहेंगा एटीट्यूड, जिंदगी में कभी भी चले जाएंगे, काहेंगा एटीट्यूड। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन्वेंट किया था, हमने सर्च किया है, ठीक है सृष्टि बेटा, आपने सर्च किया है तो मैं अगले स्टूडेंट को बता दूंगा। अरे वो किसी ने नाम दिया होगा ना, व्हीटस्टोन, जो भी चीज सर्च करते हैं उनका आंसर आएगा। सृष्टि का भाई आंसर आ चुका है, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नाम देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे क्या? अरे नेक्स्ट टॉपिक डालो ना यार, स्क्रीनशॉट तो बाद में लेते रहना। स्क्रीनशॉट लोगे क्या पहले? नहीं सर, आज के लिए बस है, बस है। तो लिखो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट वाले रेडी हो जाए, और जिसको क्लास लेफ्ट करनी है और रेडी रहे, मतलब लेफ्ट कर चुके हो। रजिस्टेंस चेंज, क्या गजब गजब गजब, किसका गजब भाई? कोई कुछ पूछ रहा है। पेज नंबर 1, उसका भी आंसर दे रहा हूँ, कोई कुछ पूछ रहा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट मिल रहा है। नो स्क्रीनशॉट। जय श्री राम, रजिस्टेंस चेंज कैसे होगा? बेटा एक टाइप करो तो पता लगेगा यार। 8 बजे तक पढ़ाइए, पुलिस वाले रोक लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? हाँ लेफ्ट कर दो, लेफ्ट वाले। पेज नंबर 1 मैं पहले स्क्रीनशॉट दे दूं, फिर सबके डाउट देखेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे फिर सभी। पेज नंबर 1 डाउट वाले यही रुके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं सबके डाउट बता रहा हूँ अभी। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, राधे ही राधे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, बेल बज गई उधर तो, जल्दी लिखो, मतलब ले लो जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, मैं झूठ बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, सेंसिटिविटी की डेफिनेशन रिपीट करवा दो, शॉर्ट में लिख लो, स्मॉल चेंज इन गैल्वेनोमीटर, लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा था? पेज नंबर 9, स्मॉल चेंज इन गैल्वेनोमीटर, small deflection show in the galvanometer, small deflection show in the galvanometers। क्या लिखा दिया मैंने? उल्टा लिखा दिया बेटा, उल्टा सुनो। large deflection show in the galvanometer when small change in resistance। हाँ, पेज नंबर 9, 9 ही थे क्या बस? आज 9 ही पेज हुए। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, यहाँ बेल बज गई। जेपी बेस में थोड़ी लगी है, जेपी नहीं है वो पीएसपीटी वाली में लग रही है, सुबह वाली क्लास। ओपी सर, जेपी बेच में नहीं है ना? आप पूछो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में तो करंट ही नहीं जाएगा। बेटा यहाँ की बात नहीं कर रहे, वो डिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे अपन।
पेज नंबर 2 नॉर्मल डेफिनेशन लिखाइए मैंने पेज 3 में, ऊपर क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 3 कहाँ गया यार, अरे बेल बज गई। 3 ऊपर क्या लिखा, E1 इज ग्रेटर देन E2, ये वाला लिखा है E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। कौन सी आईडी में लगती है मॉर्निंग वाली क्लास, मुझे पता नहीं है। और बोलो जो डाउट थे, ये एक ने बहुत सारे क्या लिखे हैं यार, एक बार लिखोगे तो पता लगेगा बेटा, इतने सारे क्या लिख रहे हो, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगेगा। पेज नंबर 5 में राइट लूप होगा क्या, पेज नंबर 5 कौन सा आ गया, पेज नंबर 2 3 4 5, हाँ लूप है ना, DCAD लूप है, क्यों नहीं है, लूप है बेटा। बी एंड डी पॉइंट में भी पोटेंशियल सेम होगा, बी एंड डी, बी कहाँ गया रे डायग्राम, बी एंड डी, हाँ पोटेंशियल सेम होगा तभी तो, सेम कैसे होगा, अरे सेम होगा तो ये कंडीशन प्रूव होगी, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, ध्यान रखना। बी और डी में पोटेंशियल सेम होगा तो ये कंडीशन यूज ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, अपन ने ये बोला है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज सेम ही हो, ऑलवेज सेम नहीं होगा। पेज 5 में क्या राइट लूप क्यों होगा, अरे यार लूप क्यों नहीं होगा बेटा, कहाँ गया, पेज नंबर 5 में राइट लूप क्यों होगा, क्यों नहीं होगा लूप, मुझे बताओ, फर्स्ट पेज प्लीज, अरे यार फर्स्ट पेज जल्दी करो, बाद बेल बज चुकी है। कैसे ये पूछना है, कैसे होगा बेटा, सेम नहीं, अपन एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, सेम हो तो ऐसा होगा, सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेम होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में सेंसिटिविटी 0, हाँ क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगी बेटा, ठीक है। राधे राधे।